एक ब्रो। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? शादी में कोई सुंदर कन्या देख ली क्या? आपकी शक्ल देख के तो ऐसा ही लग रहा है। हिंदुस्तान में शादी 2 लोगों की होती है, लेकिन नैन मटक का पता नहीं कितनी उम्र होता है। पापा वैसे आपने सही शादी में भेजा है, लगता है आज किस्मत पलटने को है। चलो चलो अंदर चल। बारात दूल्हे को लेकर चौखट तक पहुंचे, उससे पहले ये कलश उठा अपने सर पर परागी। द्वार 4 की रस्म करनी है, जल्दी कर। ये ले। अरे सगी बहन ना सही कजन तो है, चल चल जल्दी कर। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल रखूंगी। संभल के। सुन परागी, अगर दिया बुझा या कलश गिरा तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा, इसलिए जरा संभल कर। कोई अपशगुन नहीं होगा बड़ी मम्मी, डोंट वरी, प्रॉमिस। अरे वो लोग आ गए। शिवा थाली दे। चंदा अगर दिया बुझा या कलश गिरा तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा, इसलिए जरा संभल कर। इस चिलगोजे की चिल्लाई ना बाद में की जाएगी, तो ठीक है ना? समधन जी, नाक पकड़ने की रस्म भी आपको इसलिए करने दी क्योंकि आपने भी हमारी नाक नहीं कटवाई। जी, वो तो हमारा प्रेम था। अतुल, किंकर, सबको अंदर लेकर जाओ। हाँ आइए 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 आइए। बहन जी, जब सब लोग आ ही गए हैं तो फिर जयमाला कर लेते हैं। जी जी। अरे मम्मी, ऐसे कैसे जयमाल? मतलब ना नाच ना गाना।
कुछ तो होना चाहिए। हाँ, ये तुमने सही कहा है। 2-4 ठुमके तो बनते हैं अरे मम्मी हमारे। आप भी नाच लेना, लेकिन पहले तो दुल्हन की बहन को नाचना चाहिए। अपने जीजा जी के स्वागत के लिए। हाँ, ये भी तुमने सही कहा। बहन जी, हमने सुना है कि हमारी होने वाली दुल्हन की बहन बहुत अच्छा नाचती है। क्यों बेटा? जरूर जरूर। हाँ। चल परागी। बिग ब्रो, देखो जयमाला खत्म हो गई ना, तो अंकल आंटी से मिलके घर चलते हैं। 5 मिनट्स के ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गए ना भाई। अब मेरी गर्लफ्रेंड भी तो वेट कर रही है ना। एक काम करते हैं, 5 मिनट में निकलते हैं। प्रॉमिस 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 पक्का। भैरव में मामा की जरूरत पड़ेगी। देख क्या कहा है। मामा जी, मामा जी, ये मामा जी कहाँ है? मुझे उन्होंने कहा कि वो टेरेस पे है। मामा जी, तू नशे में है? दूर रह मुझसे। जीजा जी का भाई है इसलिए मैं अब तक चुप हूँ, वरना मैं। गुलशन छोड़, छोड़ गुलशन। चलो ना बिग ब्रो। एक सेकंड। थैंक यू। तो एक काम कर, तू ये सूप पी ले, फिर चलते हैं। और वैसे भी ये स्केटर का बेस्ट सूप है। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, केटर कौन है? अब वो अपना क्या नाम है उसका, वो अरे बहुत फेमस जो है, भोपाल का सबसे फेमस भैया, वैसे आपको शादी में किसी से लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया ना? हो गया तो बता दो। शायद तभी तो नजरें उसी को ढूंढ रही हैं। पर वो लड़की है कहाँ? कोई 70s की पिक्चर नहीं चल रही है जहाँ लड़की बचाओ बचाओ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो चिल्लाएगी। अपनी औकात में रह, समझा? एक बार ये शादी हो जाने थे, फिर देख इस गुलशन में कैसे कैसे फूल खिलाती हूँ मैं।
बड़ी हीरोगिरी चढ़ी है तुझे। हीरोगिरी तो हीरो को ही सूट करती है, और तुझे देखकर लगता है कि तेरी औकात तो विलेन की भी नहीं। ये लो, कर दो इसकी डर्टी पिक्चर का दिया। गुस्से का इस्तेमाल इंसानों को अपनी जिंदगी बनाने में करना चाहिए, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में नहीं। किस्मत अच्छी है तेरी जो आज मेरी दीदी की शादी है, वरना आज तू बचता नहीं। आप मेरी दीदी के तेवर हैं, इसलिए अच्छा होगा नीचे जाकर शादी एंजॉय करें। क्या हुआ? जब बोल रही है तो चला जा, क्योंकि मेरा दिल इनके जितना बड़ा नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा एक झटके में। तुझे तो मैं देख लूंगा। और मैंने अगर तुझे देखते हुए देख लिया ना तो फिर तू खुद की शक्ल देखने के लायक नहीं रहेगा। चल निकल। आपको चोट लगी है, खून निकल रहा है। रिलैक्स, चोट लगती है तो खून ही निकलता है ना, मैंगो शेक तो नहीं निकलता। सॉरी सॉरी, बैड जोक। देखा, हंसा दिया मैंने आपको। हंसते हुए काफी खूबसूरत लगती हैं आप। थैंक यू, लेकिन मेरी हंसी से आपकी चोट ठीक नहीं होगी। मैं बैंडेज कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको अपनी चुन्नी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। I mean, इतनी सुंदर चुन्नी है आपकी, अब आप इसे फाड़ेंगी, मेरे हाथ पर बांधेंगी, आपकी ड्रेस खराब हो सकती है। इट्स ओके। आप चलिए मेरे साथ नीचे, नीचे फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं पट्टी कर देती हूँ। चलिए। जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। यहाँ ऊपर जो कुछ हुआ है प्लीज नीचे किसी को बताइएगा मत, प्लीज। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक गॉड यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स था। हो गया। इतनी जल्दी?
जी अब मेरा मतलब है कि अच्छा ही हुआ कि इतनी जल्दी हो गया। आपकी दीदी की शादी है, तो मेरी वजह से कोई फंक्शन वगैरह मिस हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। बाय द वे, आई एम संजय पाठक। मेरा नाम परागी, परागी कहाँ मर गई? आई बड़ी मम्मी। नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। परागी, नाम सुनने में भी मीठा और बोलने में भी मीठा। और देखने में नहीं बिग ब्रो, आप सोच के बताओ, तब तक मैं सूप के 1-2 बॉल और पी लेता हूँ, ठीक है? आया तो था शादी में शगुन देने, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों परागी को देखकर दिल जोरों से धड़क रहा है? कहीं मुझे पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? समझती क्या वो अपने आप को? लगता जानती नहीं है। गुलशन से पंगा मतलब फुल दंगा। गुलशन उतर दे। भाई तू इसे लाइन दे रहा था ना, तो तुझे छोड़ के किसी दूसरे के साथ कोमा फुल स्टॉप करने में इंटरेस्टेड है, समझ रहा है ना भाई? गुलशन तेरी तो गजब बेइज्जती हो गई यार। एक लड़की ने चोट कर दिया तेरे से। आप कुछ कर सकते हैं तो कर, वरना डूब के मर जा साले। भाभी की विदाई से पहले अगर भाभी की बहना को गुलशन ने अपना फूल ना बनाया तो तेरा भाई खुद अपने मुंह पे कालिक पोत के गधे पे बैठ जाएगा। भाभी की बहना तू तो गई। सारा दिन चक्कर घिन्नी सी मैं ही पिसती रहूं, ना बहू किसी काम की और ना भतीजी किसी काज की। दोनों की दोनों बस 2.5 मन अनाज की दुश्मन। देखूं नजर ना लगे मुझे, मम्मी मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। लगेगी कैसे नहीं, है तो मेरी बेटी ना, अच्छी तो लगेगी ही। ए तू, हाँ सुन, मैं फेरों की तैयारी देखकर आती हूँ, समझी? ए इधर उधर उड़न तश्तरी बनकर घूमती मत रहना, नहीं तो गुलेल मारकर मंगल ग्रह पहुंचा दूंगी, समझी? और तू क्या सिर्फ यहाँ चाट पकौड़ी खाने आई है? चला मेरे साथ काम में हाथ बटा। दीदी आप खड़े क्यों? आओ बैठो। बताओ, बड़ी मम्मी भी ना, मतलब गुलेल मार के सीधा मंगल ग्रह, मतलब बड़ी मम्मी की टेक्नोलॉजी नासा से भी एडवांस निकली नहीं? चुप कर परागी, पिटवाएगी क्या? अच्छा सुनना, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? एक काम करती हूँ, दीदी के लिए मैं चुन्नी या शॉल जैसा कुछ रख लेती हूँ। वहां पे ठंड लगी, छींकने लग गई तो मेकअप खराब हो जाएगा।